भारत में प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरे जिस तरीके से हो चुके हैं और ये खास मौका है जब कर्नाटक के मैसूर में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं। हालांकि तमिलनाडु में थेपाकलू हाथी शिविर भी प्रधानमंत्री के जाने का कार्यक्रम है और इस बीच हाथी शिविर में महावतों के साथ प्रधानमंत्री बातचीत करेंगे। वो संवाद होगा जिस पर सबकी नजर है। हालांकि जिस तरीके से लगातार प्रोजेक्ट्स पर काम किया जा रहा है उसके तहत ये महत्वपूर्ण है कि आज प्रधानमंत्री कर्नाटक के बाद तमिलनाडु भी जाने वाले हैं और तमिलनाडु में प्रधानमंत्री की मौजूदगी के बीच जिस तरीके से आज उनका हाथी शिविर जाने का कार्यक्रम है वहां पर मुख्य तौर पर एक संवाद होगा और इस बीच देखेंगे कि आज के इस संवाद के जरिए किस तरीके से इस विजन के बारे में प्रधानमंत्री अपनी बड़ी बातें विपिन आज सामने रखते हैं। और बिल्कुल न सिर्फ कर्नाटक बल्कि तमिलनाडु का भी दौरा है और इस दौरान वहां पर काम करने वाले लोग और टाइगर रिजर्व के लिए जिन लोगों ने मेहनत की है उन सभी का प्रोत्साहन करेंगे, बातचीत करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि हम इन 50 सालों में कहां पर आए हैं और बाकायदा अमृतकाल का विजन नाम की पुस्तक को भी जारी करेंगे। बाघ संरक्षण को लेकर क्या कुछ प्रयास किए गए हैं वो भी दिखाएंगे और 2 तस्वीरें देखिए। अमृतकाल में मिशन जंगल पर है प्रधानमंत्री और ऑस्कर विनर एक्टर से भी जो हाल ही में द विस्परर्स फिल्म आई थी जिसको ऑस्कर मिला और उसके मुख्य किरदारों से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुलाकात करेंगे। 2 तस्वीरें आपके सामने देखिए किस तरह से कूनो नेशनल पार्क पहुंचे था और देखिए तस्वीरें और वो इंतजार बस अब कह सकते हैं विपिन खत्म, क्योंकि ये सीधी तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं कि अब प्रधानमंत्री बांदीपुर टाइगर रिजर्व का दौरा करने के लिए पहुंच चुके हैं और जिस तरीके से यहाँ पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। हालांकि इसी खास तस्वीर का इंतजार था क्योंकि अब प्रधानमंत्री थोड़ी देर में हमारे सामने होंगे और देखना होगा कि किस अंदाज में वो नजर आते हैं। हालांकि प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरे होने पर बताया ये भी जा रहा था कि एक स्मारक सिक्का भी 50 रुपए का उनकी तरफ से जारी किया जाएगा जो कि एक कार्यक्रम की शुरुआत में होगा। और उसके बाद जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि मैसूरू में ही स्मारक समारोह में हिस्सा ले रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांदीपुर टाइगर रिजर्व का दौरा तो करेंगे ही, लेकिन यहां पर संरक्षण गतिविधियों में शामिल फ्रंटलाइन फील्ड स्टाफ और एनजीओ के साथ भी मुलाकात का उनका ये कार्यक्रम रहने वाला है। हालांकि और देखिए पीएम का मिशन वाइल्ड लाइफ ये क्यों कह रहे हैं और क्या है प्रधानमंत्री की प्रमुखताएं वो आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए बांदीपुर टाइगर रिजर्व का दौरा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जैसा कि लगातार कार्यक्रम के बारे में हम आपको बता रहे हैं यहाँ पर थेपाकलू हाथी शिविर का दौरा भी प्रधानमंत्री करने वाले हैं और हाथी शिविर के महावतों से भी उनकी बातचीत होगी। जी हाँ बिल्कुल, और टाइगर रिजर्व के रीजनल डायरेक्टर से भी वो मुलाकात करेंगे, संवाद करेंगे, स्मरण उत्सव कार्यक्रम का भी उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री मोदी और प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पर स्मारक सिक्का जिसका आप जिक्र कर रही थी सुरभि वो भी जारी करेंगे आज पीएम। हालांकि सबको इंतजार है उस सारांश रिपोर्ट का विमोचन और टाइगर की संख्या का ऐलान जिस तरीके से प्रधानमंत्री करने वाले हैं और यही वजह है कि इस खास मौके की हम लगातार चर्चा कर रहे हैं और साथ ही बिग इंटरनेशनल कैट्स अलायंस की शुरुआत भी करने वाले हैं। और यही स्टूडियो में मौजूद एक्सपर्ट्स के साथ हमारा सबसे पहला सवाल था कि आखिर ये क्या विजन है जिस पर केंद्र सरकार की तरफ से काम किया जा रहा है और आखिर आईबीसीए होता क्या है, इसकी अहमियत क्या है। मैं चाहूंगी कि इस बीच बिग कैट अलायंस की शुरुआत को लेकर जिस तरीके से ये बड़ी खबर आ रही है इसके बारे में भी विपिन हमारे दर्शकों को जानना जरूरी है कि आखिर ये है क्या। बिल्कुल, बाघ, शेर और तेंदुए और हिम तेंदुए का संरक्षण इसमें करने का कार्यक्रम रखा गया था। मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मनीष जी ये जरा समझाइए कि प्रोजेक्ट टाइगर जो है वो 50 सालों से चल रहा है, इसकी शुरुआत कैसे और किन परिस्थितियों में लेना पड़ा, इन 50 सालों में क्या काम हुआ, किस किस राज्य सरकार ने क्या कुछ किया है, वो आंकड़े भी आज जब प्रधानमंत्री आंकड़े जारी करेंगे तो वो तस्वीर भी साफ हो जाएगी। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 में की गई थी और उसका मुख्य कारण ये था कि 1973 से पहले चूंकि हंटिंग रिजर्व थे, गेम रिजर्व हुआ करते थे और वहाँ पे टाइगर्स का शिकार हुआ हंटिंग केवल गेम के लिए, तो ये काफ़ी संख्या कम हो चुकी थी, साइटिंग काफ़ी कम हो चुकी थी। तो ये सोचा गया अगर इसी तरीके से शिकार होता रहा तो टाइगर्स हमारे यहाँ से विलुप्त हो जाएंगे और टाइगर जो कि हमारी एक मुख्य प्रजाति है तो इसलिए उसके संरक्षण के लिए प्रोग्राम चलाया गया था और 1973 से लेकर अभी 2023 तक हमने काफ़ी प्रगति करी है। शुरुआत 9 टाइगर रिजर्व के साथ हुई थी और अभी 53 टाइगर रिजर्व हुए हैं। रिसेंटली यूपी में नया रानीपुर टाइगर रिजर्व बनाया गया है। मतलब 9 से लेकर यह आंकड़ा 53 टाइगर रिजर्व तक पहुंच गया। और प्रकाश जी ऐसा लग रहा है कि हर राज्य में प्रतिस्पर्धा है इस मामले को लेकर कि कौन आगे आएगा,
किसके यहां बाघ ज्यादा होंगे, और लगभग हर राज्य ने बेहतर काम किया। जो आंकड़े आज प्रस्तुत करेंगे उससे पर्दा तोड़ जाएगा। हालांकि जहां तक नंबर 1 स्टेट की बात है, वह तमगा 1 दशक से ज्यादा वक्त से मध्य प्रदेश के पास है। क्या यह तमगा बचा रहेगा या यह तमगा इस बार कर्नाटक ले जाएगा? क्योंकि पिछली बार के अगर आंकड़ों से मैच करें तो सिर्फ 2 बाघ कर्नाटक के पास कम थे। आज क्या होने की आशंका और उम्मीद? देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, ये होड़ लगी रहती है, क्योंकि जो बाघ हैं वो हमारे जंगल के स्वास्थ्य को दिखाते हैं, दर्शाते हैं। अगर किसी जंगल में आप ये समझ लें कि बाघों की संख्या ज़्यादा है, तो आप इस बात का अनुमान लगा सकते हैं कि जंगल स्वस्थ है, वहाँ के सभी जानवर स्वस्थ हैं, पेड़ सुरक्षित भी है, सुरक्षित हैं, स्वस्थ हैं और फल फूल रहे हैं। तो ये होड़ तो हमेशा लगी रहेगी। अब ये तो देखने वाली बात है, प्रधानमंत्री जी जब आंकड़ा रिलीज करेंगे तब हमें पता चलेगा कि क्या एग्जैक्टली नंबर्स आ रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन इस बीच एक बात साफ हो चुकी है कि अब आंकड़ों पर तो सबकी नजर है, लेकिन ये जानना भी शुभम बहुत जरूरी हो चुका है कि किस तरीके से विश्व स्तर पर भारत की बाघ संरक्षण सफलता को आज का ये खास मौका प्रदर्शित करने वाला है। शुभम, देखिए, बिल्कुल ठीक कहा आपने सुरभि, क्योंकि आज का दिन काफ़ी खास है। और जिस तरह से 50 सालों का सफ़र रहा है कि एक वक्त था जब 1973 में सिर्फ 9 बाघ रह गए थे और उसके बाद से लगातार टाइगर्स को जो है वो बढ़ाया गया। ये तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं यहाँ पर टाइगर्स की, चूँकि टाइगर्स की हम बात कर रहे हैं। ये देखिए, जब भी मध्य प्रदेश में ख़ास तौर पर आप आते हैं, 526 यहाँ पर टाइगर है, हालांकि कर्नाटक में 524 है। और दोनों ही स्टेट्स को अगर आप कंपेयर भी करेंगे 2022 के लिहाज से भी कि यहाँ पर टाइगर्स का कितना शिकार हुआ, देखिए 34 टाइगर्स का मध्य प्रदेश में शिकार हुआ, 15 टाइगर्स की मौत कर्नाटक में हुई। उस लिहाज से ये आंकड़ा कम हो जाता है। तो कंपटीशन लगातार बना हुआ है कर्नाटक और मध्य प्रदेश में कि आखिरकार कौन ये तमगा जीतेगा। क्या इस बार कर्नाटक टाइगर स्टेट कहलाएगा? बिल्कुल शुभम, आप सही कह रहे हैं।